गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 18 पढ़ रहे थे बच्चों, कम्युनिकेशन। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम आगे स्टडी करते हैं। हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लेटर्स। देखिए, टाइप्स ऑफ लेटर्स, दैट मीन्स, टाइप्स मीन्स प्रकार, लेटर मीन्स होता है पत्र, दैट मीन्स पत्रों के प्रकार के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर्स आर रिटन ऑन पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, स्टाम्प्ड एनवलप एंड एरोग्राम्स। देखिए, जो लेटर्स होते हैं पत्र, है ना, पोस्ट कार्ड एंड इनलैंड लेटर्स, दैट मीन्स अंतर्देशीय पत्र, स्टाम्प मीन्स स्टाम्प या मुद्रांकित, एनवलप दैट मीन्स लिफाफा, एरोग्राम मीन्स ये भी एक प्रकार का हवाई तार होता है। ठीक है, तो जो पत्र होते हैं, है ना, पोस्ट कार्ड पर अंतर्देशीय पत्र मुद्रांकित लिफाफे और एरोग्राम के साथ लिखे जाते हैं। वी बाई पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। बाई मीन्स खरीदना, और हम जो पोस्ट कार्ड होता है उसको कहाँ से खरीदते हैं बच्चों? पोस्ट ऑफिस, मतलब डाकघर से खरीदा जाता है। एंड वी यूज देम टू राइट स्मॉल मैसेज एंड एज दे डोंट हैव मच स्पेस ऑन देम। देखिए, मच स्पेस मतलब ज़्यादा जगह, है ना, एंड स्मॉल मैसेज मतलब छोटा संदेश। तो हम उन्हें छोटे संदेश लिखने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास डोंट हैव मच स्पेस मतलब उनके पास उन पर ज़्यादा जगह नहीं होती है। दे आर चीपर देन एनवलप एंड इनलैंड लेटर्स। देखिए, चीपर मीन्स सस्ता, एनवलप मीन्स लिफाफा, इनलैंड लेटर मतलब अंतरदेशीय पत्र। और वे लिफाफे जो एनवलप होते हैं, है ना, अंतरदेशीय पत्रों की तुलना में क्या होते हैं? बहुत ही सस्ते होते हैं। क्लियर? Inland letters have more space, and they are used to write long letters, है ना। तो जो इनलैंड लेटर्स होता है, अंतर्देशीय पत्र होता है, उसमें मोर स्पेस मतलब ज़्यादा जगह होते हैं, और उनका उपयोग हम लंबे पत्र लिखने के लिए, लॉन्ग लेटर्स मतलब लंबे पत्र लिखने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, वी डू नॉट हैव टू पुट ए स्टाम्प ऑन देम एज दे आर ऑलरेडी स्टाम्प। और उसमें हमको स्टाम्प मतलब मुद्रांकित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे पहले से ही स्टाम्प्ड होते हैं। ठीक है, वी डू नॉट राइट मैसेज ऑन स्टाम्प्ड एनवलप। और हम जो स्टाम्प्ड एनवलप होता है, मुद्रांकित होता है ना, लिफाफा होता है, उसमें हम पत्र नहीं लिख सकते हैं। वी राइट देम ऑन ए सेपरेट सीट और सीट पेपर एंड पुट देम इन इनवलप्स। देखिए, हम उन्हें मतलब अलग सीट या कागज़ की सीट पर लिखते हैं और उन्हें लिफाफे में डालते हैं। देन वी राइट द एड्रेस, फिर हम उसमें उसके बाद एड्रेस या पता लिखते हैं। वी कैन यूज़ देम टू राइट वेरी लॉन्ग लेटर्स टू। और उसमें हम मतलब राइट वेरी लॉन्ग लेटर्स मतलब लंबा पत्र लिखने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वन कैन मेक वंस ऑन एनवलप आल्सो एंड पुट स्टाम्प्स ऑन इट अकॉर्डिंग टू द पोस्टल सिस्टम रूल्स। देखिए, वन कैन मेक ऑन वन एनवलप एंड आल्सो पुट स्टाम्प ऑन इट। बोलने का मतलब कि कोई व्यक्ति, है ना, ऑन एनवलप मतलब स्वयं लिफाफा बना सकता है, और डाक प्रणाली नियमों के अनुसार इस पर क्या कर सकता है? डाक टिकट जो होता है, स्टाम्प होता है ना, डाक टिकट होता है, वह लगा सकता है। देखिए, यहाँ मतलब दिए गए हैं, है ना, इस प्रकार से एनवलप होता है या लिफाफे होते हैं। ठीक है, एरोग्राम्स आर सिमिलर टू इनलैंड लेटर्स। जो एरोग्राम होता है ना, अंतर्देशीय अक्षरों के समान ही होता है। दे आर यूज टू सेंड मैसेज टू पीपल लिविंग आउटसाइड द कंट्री। और इस एरोग्राम का उपयोग मतलब कोई व्यक्ति, है ना, पीपल लिविंग आउटसाइड द कंट्री मतलब देश के बाहर है, तो उसको कुछ मैसेज भेजना है, तो हम एरोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? शॉर्ट मैसेज कैन बी सेंड क्विकली थ्रू टेलीग्राम फ्रॉम ए स्पेशल
स्पेशल टेलीग्राफिक ऑफिस। शॉर्ट मैसेज मतलब कोई अगर छोटा संदेश हो तो क्विकली मतलब तुरंत, टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम या तार होता है। स्पेसिक टेलीग्राफिक ऑफिस, तो देखिए अगर हमको कुछ छोटा संदेश भेजना है ना, शॉर्ट मैसेज, तो हम उसको टेलीग्राम के माध्यम से एक विशेष टेलीग्राफिक कार्यालय से मतलब क्विकली तुरंत ही भेज सकते हैं। द टेलीग्राम रीड्स द एड्रेस गिवन बाय यू इन ए फ्यू आवर्स। और टेलीग्राम पर जो एड्रेस लिखा होता है, ठीक है, उसके माध्यम से वह कुछ ही घंटों में मतलब उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। क्लियर। इम्पॉर्टेंट लेटर्स एंड पार्सल्स कैन बी सेंट फास्ट थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विस। देखिए अगर कोई इम्पॉर्टेंट लेटर्स, महत्वपूर्ण पत्र है और आपको जल्दी भेजना है तो आप उसको स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। क्लियर। अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इज ईमेल सेंडिंग ऑन द इंटरनेट। देखिए अनदर मतलब दूसरा है ना, रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब जो लिखित संचार होता है। लिखित संचार का एक अन्य लोकप्रिय साधन क्या है? इंटरनेट पर ईमेल है। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द it is the latest and the fastest way of sending message, photographs and pictures। देखिए मैसेज में संदेश, फोटोग्राफ मतलब फोटो, पिक्चर मतलब चित्र, है ना। तो बोला जा रहा है कि यह जो मैसेज होती हैं, संदेश होती हैं, चित्र भेजने की नवीनतम और सबसे तेज तरीका है। The internet links the computers all over the world along telephone lines through satellite। देखिए द इंटरनेट लिंक्स, इंटरनेट दुनिया भर में कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से, है ना, सैटेलाइट के माध्यम से क्या करता है, जोड़ता है। नाउ वी कैन इवन सेंड ईमेल थ्रू स्पेशल सेल फोन्स। अब हम मतलब स्पेशल विशेष प्रकार के सेल फोन्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है। अब है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन दैट मीन्स मौखिक संवाद मतलब बात करना। ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, टॉकिंग इज द बेसिस वे टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। देखिए टॉकिंग मीन्स बात करना, है ना। तो जो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मतलब जैसा कि हमने पहले से ही चर्चा किया है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना संवाद करने का एक तरीका होता है। इट कैन बी डन बाय मीटिंग ए पर्सन और बाय टॉकिंग ऑन द टेलीफोन वाइल यू आर अवे। इसको हम किसी व्यक्ति के साथ, मीटिंग ए पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के साथ मिलकर बात कर सकते हैं। ठीक है। या मतलब टेलीफोन पर, अगर वो व्यक्ति दूर है तो टेलीफोन पर भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, ओरल कम्युनिकेशन। क्लियर। टेलीफोन इज़ द मोस्ट अमेजिंग डिवाइस एवर इन्वेंटेड। देखिए जो टेलीफोन होता है, आविष्कार किया गया सबसे आश्चर्यजनक उपकरण है। इफ़ यू वांट टू टॉक समवन, ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द फोन एंड डायल ए नंबर। देखिए इफ़ यू वांट टू टॉक, अगर आप किसी से टॉक मतलब बात करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि टेलीफोन पर उस मतलब उसके फ़ोन का नंबर आपको डायल करना है। फिर क्या करेगा वह व्यक्ति, उस फ़ोन को उठाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं ना। जैसे ये क्या है, टेलीफोन है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यू आर इमीजिएटली कनेक्टेड टू दैट पर्सन एंड यू कैन टॉक। फिर वह क्या होगा, नंबर डायल करने से तुरंत ही कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से टॉक मतलब बात कर सकते हैं। द टेलीफोन नेटवर्क इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू कैन टॉक टू ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑन द प्लेनेट। जो टेलीफोन का नेटवर्क होता है वर्ल्ड में, संसार पूरे देश में, ठीक है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। और आप प्लेनेट मीन्स ग्रह, ठीक है, तो और आप ग्रह पर लगभग हर किसी से किसी भी समय में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। द लेटेस्ट इन्वेंशन इन टेलीफोन इज़ ए मोबाइल फ़ोन। टेलीफोन में नवीनतम आविष्कार क्या है, मोबाइल फ़ोन है। ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट टू कैरी, यह
ले जाने के लिए सुविधाजनक है। मतलब आप इसको कहीं अपने पॉकेट में, पर्स में, कहीं पर भी पकड़ के ले जा सकते हैं, है ना। एंड वी कैन टॉक एनीवेयर एंड एनी टाइम विथ इट। आप कहीं भी किसी भी समय पे क्या कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। इट इज़ स्पेशली यूज़फुल इन केस ऑफ इन इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन। यह आपातकालीन में विशेष रूप से क्या होता है, उपयोगी होता है। क्लियर। तो ये था हमारा ओरल कम्युनिकेशन एंड लेटर्स ऑफ टाइप्स। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को SW की आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।